नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़े स्तर पर फेरबदल कर रही हैं। पार्टी में जिस तरह बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा रहा है, ये बताता है कि सोनिया गांधी काफी हद तक ये चीजें समझ चुकी हैं कि उनके लिए फेरबदल करना कितना जरूरी है। लेकिन सोनिया गांधी के इस फेरबदल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने समर्थन किया है। जी हाँ, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का समर्थन आया और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से सोनिया गांधी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के साथ वो खड़े हैं। सोनिया गांधी जो भी फैसला लेंगी वो फैसला अच्छा होगा। दरअसल कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल सोनिया गांधी इस वक्त पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव कर रही हैं। सोनिया गांधी ये देख रही हैं कि पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं वो बहुत सही है। सोनिया गांधी को जरूरत पड़ चुकी है पार्टी में बदलाव करने की, क्योंकि अगर पार्टी में बदलाव नहीं होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है पार्टी को चुनावों में झटका लगेगा। गुलाम नबी आज़ाद ये वही नेता हैं जो बीते काफी समय से सोनिया गांधी से नाराज चल रहे थे, राहुल गांधी से नाराज चल रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जिस तरह अचानक अपना फैसला बदला, अचानक जिस तरह सोनिया और राहुल गांधी के फैसले पर समर्थन जताते नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में कितना बड़ा फायदा सोनिया गांधी को हो सकता है। आने वाले समय में सोनिया गांधी के लिए कितनी जो राह है वो आसान दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव ही बताते हैं कि सोनिया गांधी अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। हाल ही में अगर बात करें तो जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को पार्टी में जगह दी गई। और तो और अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं, यही फेरबदल बताते हैं कि काफी हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो राहुल गांधी इतना तो समझ गए हैं कि उन्हें जिम्मेदारियों को संभालना है। प्रियंका गांधी इतना तो समझ गई हैं कि उन्हें जिम्मेदारियों को संभालना है। लेकिन क्या वाकई में इस तरह जो जिम्मेदारियों को संभाला जाएगा वो सही है? हाल फिलहाल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो राहुल और प्रियंका गांधी पर इस वक्त सोनिया गांधी भरोसा कर रही हैं, तो वहीं तमाम उन कांग्रेसी नेताओं का समर्थन सोनिया गांधी को मिल रहा है जिन्हें जो सोनिया गांधी के खिलाफ पहले खड़े हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर तमाम ऐसे नेता हैं जो सोनिया गांधी के साथ खड़े। सोनिया गांधी के साथ आना, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना, ये बताता है कि फिलहाल आने वाले समय में स्थितियां अलग हो सकती हैं। फिलहाल आने वाले समय में चीजें बहुत अलग ही दिखती नजर आ रही हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि सोनिया गांधी इतना तो समझ चुकी हैं कि पार्टी में एकजुटता हो रही है। पार्टी एक बार फिर एक साथ दिखती नजर आ रही है। पार्टी में जो एकजुटता हो रही है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में देखा जाएगा। दरअसल पहले पार्टी अलग थलग पड़ी हुई थी। नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी होती थी, ये बयानबाजी भी काफी हद तक अलग स्थितियों में नजर आती थी। लेकिन अब सोनिया गांधी ने जिस तरह पार्टी को एकजुट करने का काम किया, राहुल और प्रियंका गांधी जिस तरह काम करते नजर आ रहे हैं, तो ये बताता है कि फिलहाल आने वाले समय में स्थितियां अलग हो सकती हैं। आने वाले समय में माहौल अलग होता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी काफी हद तक अब जिम्मेदारियों को राहुल और प्रियंका के कंधों पर सौंपना चाहती हैं। सोनिया गांधी ये समझ रही हैं कि अगर राहुल और प्रियंका गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। वैसे आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि सोनिया गांधी जो है वो बड़े स्तर पर जो भी काम कर रही हैं, जो भी फैसले ले रही हैं, वो अच्छे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में इन्हीं बदलावों को देखते हुए अचानक बीजेपी नेताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी में इन्हीं बदलावों को देखते हुए अचानक बीजेपी के जो नेता है वो बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरी तरह तैयार हो चुकी है कि बीजेपी को टक्कर कैसे दी जाए, बीजेपी को कैसे जो है एक बड़े स्तर पर हराया जाए। तो यहाँ पर फिलहाल की मैं बात करता हूँ तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की मैं बात करता हूँ तो प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जो है
वो एंड टाइम पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर की रणनीतियां बहुत बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर ने काफ़ी हद तक रणनीतियां बनाई भी हैं। तो प्रशांत किशोर की यही सारी जो रणनीतियां हैं इस वक्त बेहद ज़्यादा अलग दिखती नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं तो राहुल और प्रियंका गांधी ने काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाला। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही प्रियंका गांधी काफ़ी हद तक चीज़ों को अलग दिखाती नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही काफ़ी हद तक प्रियंका गांधी ये देख रही हैं कि क्या वाकई में आने वाले समय में कांग्रेस के लिए फायदा होगा, क्या वाकई में आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का ही होगा। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए राह अच्छी दिखती नजर आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस के लिए राह बहुत बेहतर दिखती नजर आ रही है। तो वहीं अब जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जनता ने बीजेपी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि मोदी सरकार में यानी कि मोदी राज में जनता का हाल बेहाल हो चुका है। जी हाँ, तमाम तरह की दिक्कतें इस वक्त जनता को उठानी पड़ रही है। और ख़ास बात देखिए क्या है, बीजेपी के वोटर्स अब बीजेपी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वोटर्स अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस में झुकाव क्यों है जनता का? दरअसल कांग्रेस पार्टी जनता के कई मुद्दों को उठा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए, जनता के मुद्दों को उठाया जाए, उनकी आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की मुश्किलों को समझ रही है, जो जनता की परेशानियों को समझ रही है। और जनता की इन्हीं मुश्किल और परेशानी को समझना होगा तो जाहिर सी बात है स्थितियां अलग होंगी ही। इस वक्त अगर बात करें तो फिलहाल मोदी सरकार या मोदी राज में जो रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। युवा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बेरोजगारी वहीं की वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है और तमाम तरह की दिक्कतें वहीं की वहीं पड़ी हैं। लेकिन क्या वाकई में आने वाले जो समय है, क्या वाकई में आने वाला जो समय है वो बहुत कुछ अलग दिखाता नजर आएगा? हाल फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो इतना तो कहना सही होगा कि आने वाले समय में काफ़ी हद तक स्थितियाँ बदल सकती हैं। आने वाले समय में काफ़ी हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है और यही जो बदलाव है ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। फिलहाल वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत सोच समझकर काम करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी के लिए इस वक्त काफ़ी चुनौतियां, क्योंकि किसान आंदोलन है, एक तरफ महंगाई है, युवा है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल परेशानी का सबक बीजेपी के लिए बने। बीजेपी के पास कोई मुद्दा तक नहीं है कि वो उन मुद्दे पर चुनाव लड़ सके, यानी कि चुनाव जीतना तो छोड़िए, चुनाव लड़ा किन मुद्दों पर जाएगा ये बीजेपी के पास नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो वाकई में आने वाला जो समय है वो बहुत बड़े अंतर से अलग दिखता नजर आ रहा है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।